दुनिया में सबसे ज़्यादा नॉलेज किसके पास है? और मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ सोचने के लिए. देयर 2 seconds. 1 2. डू यू हैव द आंसर? कैन यू गैस? दुनिया में सबसे ज़्यादा नॉलेज किसके पास है? लेट मी टेल यू. Hello guys, it's me and welcome to this YouTube channel, and it's me Samurad Meraya. I'm the same guy who used to do audio podcast if you have seen one of them, and now he's और now मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो पे चेंज करते हैं क्योंकि वीडियो इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी. लाइक यू इंटरेक्टिंग टू मी इंटरेक्टिंग टू यू, इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी. सो खैर, अब से तरीका वारदात थोड़ा सा बदल गया है. आपसे वारदात ऐसे करके पाएंगे और उर्दू वाला पाएंगे नहीं, पंजाबी वाला पाएंगे. तो वारदात थोड़ी इंज करके पाओगे तो बहुत मज़ा आएगा. तो स्टिक विद मी. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड लर्निंग. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड नॉलेज. एंड आप सुन के कह रहे हैं सीरियस स्टफ, आई एम नॉट गोना स्टिक हियर, इट्स वेरी सीरियस. सो डोंट क्लिक द नेक्स्ट वीडियो. लिसन टू मी, ओके? लिसन टू व्हाट आई हैव टू से देन. और बात यह है कि मैं इस टॉपिक को जो है ना सीरियस नहीं रहने देना. मैंने इसके साथ भी वारदात कर देनी है. खैर, आई बिलीव कि वी डू नॉट हैव अ क्लियर विजन फॉर आवर लर्निंग. विजन, and these are big words by the way. I believe that we do not have a clear vision for our learning. Clear vision. You need to have clarity in life, and you need to have this vision that you can move towards. A vision is something that you can move toward to. और ये vision आपके अंदर clarity, ये vision आपके अंदर energy, ये vision आपके अंदर passion, it produces that inside of you. And having a vision is so important in life. इस पे एक पूरी it's a whole other video on this. And एक दफ़ा किसी बड़े इंसान ने कहा कि without a vision people perish. Without a vision people perish. And अगर आपके पास एक vision नहीं है so you're gonna perish. खलास. So you need to have a vision in life. I believe we also need to have a vision for our learning, for the knowledge we get. Actually, there's this myth around knowledge. हम समझते हैं कि knowledge is something that is so holy or something that is so religious that we need to have it. पर can you tell me कि दुनिया में सबसे ज़्यादा knowledge किसके पास है? और मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ सोचने के लिए. देयर 2 seconds. 1 2. Do you have the answer? Can you guess? दुनिया में सबसे ज़्यादा नॉलेज किसके पास है? Let me tell you. Google. Google is the most knowledgeable person I've ever seen. Like I ask him anything, he gives me the answer. I literally रात को मैं Google को कहता हूँ good night Google. He asks me कि किस टाइम का अलार्म सेट करूँ तेरा, and I'm like done. It's 8:30. Boom. That's easy, right? गूगल इज़ समथिंग. और ये तो मेरी एक डेली रूटीन में गूगल की ये एक इंटरेक्शन है ना मेरी गूगल के साथ. ये तो प्यार मोहब्बत का सिलसिला है. इसके अलावा भी मेरा गूगल के साथ बड़ा ही गहरा रिश्ता है. और वो ये है कि मेरा कोई भी सवाल हो ना, पहली चीज़ मैं कहता हूँ गूगल भाई इधर आओ, ज़रा इधर आओ, बताओ ज़रा इसका क्या जवाब है. गूगल के पास सवाल इसका जवाब तैयार होता है पहले से ही. सो ही इज़ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन आई हैव एवर सीन. पर गूगल की एक वैल्यू है, एक वर्थ है. गूगल सिर्फ तब मेरे काम आता है जब मुझे चाहिए होता है. लाइक मैं एक बड़ा ही वन साइडेड रिलेशनशिप है मेरा गूगल के साथ, क्योंकि उसकी वैल्यू ऐसी है. ही जस्ट हैज़ ऑल ऑफ दिस नॉलेज, पर उसका काम उसको यूज़ करना नहीं है, उसको यूज़ करना मेरा काम है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज़ knowledge is no good until it's put to use, until it's put to a system where it can be practical. Knowledge is no use. अगर आप इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ्स, उर्दू, पाक स्टडीज़, इस्लामियात, ये सारी नॉलेज अगर आप बस आपके माइंड में बैठी हुई है and you're not using it, so there's no point in it. Another great person said कि whatever you fail to use, you lose. और हमारे साथ एजुकेशन सिस्टम में, कॉलेज एजुकेशन एंड ऑल दिस होल सिस्टम, इस पूरे सिस्टम में ऐसे ही तो होता है कि लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. आपने 10th में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा होगा, मैट्रिक में, या वैसे भी मैथ्स में पढ़ा ही होगा. तो क्या आपकी ज़िंदगी में कभी क्वाड्रेटिक फार्मूला काम आया है? ज़िंदगी में, पेपर में नहीं. पेपर इज़ नॉट योर ज़िंदगी. ज़िंदगी में आपके कभी क्वाड्रेटिक फार्मूला काम आया कि यहाँ पे आप कहीं पे फंसे हों, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हों, एंड यू लाइक ओह लेट्स यूज़ दिस quadratic formula that I learned and it helped you? I believe if you're a human, the answer is no.
right? If you're one of the majority, the answer is no, right? This is the kind of knowledge that you cannot put to use unless you're a theorist, unless you want to become a theorist. There are two ways, basically. Ek a theorist and the second is actionist. And the difference is very simple. Theorist is somebody who learns the theory and who works on paper, who learns the theory and who thinks and who create these theories. और उसका काम सिर्फ वही होता है, to create theories. और theories भी ऐसे नहीं बन जाती कि बस ऐसे किसी को अल्बर्ट आइंस्टाइन बैठा हुआ था एक दिन उसको ख्याल आया कि oh my god, relativity, oh wow, this is just magic. That's not how theories are formed. Theories भी एक thought process से बनती हैं. That's another place. Theories have their own place. But there is the second kind, actionist. People who love to do stuff. People who like to take action. And I'll tell you the clear difference by showing you some books. I have 2 books over here. और मैं आपको books दिखाऊंगा. And you have to tell me whether this is a theory book or an action book. What about this? Mathematics, 12th standard. Theory or action? Theory, of course, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन में पढ़ रहा हूँ और कैलकुलस पढ़ रहा हूँ and all of this. और पर उसका मेरे ज़िंदगी में कोई काम नहीं है. I'm not going to use it anywhere in my life at least. And I know, okay, future में भी it's not going to work, it's not going to help me. हाँ, एक चीज़ में हेल्प ज़रूर करेगी, एग्ज़ाम में. And we are not considering exam क्योंकि exam is not your ज़िंदगी. Let me repeat that. I have another book over here. Influence, the Psychology of Persuasion by Robert B. Cialdini. Am I going to use this book if I learn this? I mean, there's so many great, I believe, I've not read this book. There's great knowledge inside this book. And I can have all of that knowledge. And I can use that, right, in my life if I want to become a leader, if I want to lead an organization, if I want to become a CEO, or if I want to become somebody who takes action and who likes to do stuff. Influence is important in life. You need to create influence, right? You need to influence people. Even the teacher, he needs to influence people. So this is a book which is more on the action side. I mean, you can learn everything, but if you don't use it, there's no point in reading this book. I have another book, and this is my personal favorite actually. High Performance Habits by Brendon Burchard. Here he is. This is Brendon Burchard. So ये भी action book है, right? You can learn about this, take action on this, and create results in your life. And that's my litmus test. There are actually 2 kind of knowledge. First is the knowledge that you learn that knowledge and you don't have a clear vision for putting it to use. But there's the second kind of knowledge. That kind of knowledge जो मुझे ज़्यादा attract करती है in my life. That is profound knowledge. Profound knowledge means something, some strategy, some distinction, some tool, anything that you learn and you can put to use immediately in your life and you can create results. Now this book, is this profound knowledge? You better bet this is. You better believe this is. क्योंकि अगर आप इस बुक पे एक्शन लेते हैं, अगर आप एक्शन नहीं लेते, that's a whole other story. पर अगर आप एक्शन लेते हैं, so are you going to experience massive changes in your life, massive results, said in another way? For sure, right? For sure. Actually, the same thing. बात वापस वही है कि college, universities and all of this, it's very helpful in making us like Google. At least up to college. ऐसा ही होता है कि you are just like Google. You have all this knowledge, but you don't know where to use it. But you don't know if you'll ever use it in your life. और universities में भी majority तक ऐसा ही होता है. Study shows कि 71% of university graduates don't take a job in the field from which they graduated from. मतलब जो university में पढ़ते हैं 71% लोग उसमें job ही नहीं लेते. Like what's the point then going to this college and having college and university and learning about physics and maths and Urdu and English and Pak studies and all of this stuff if you're never going to use it? What's the point, right? And अगर उस हिसाब से देखा जाए, unless you want to become a theorist, जो मैंने बात पहले क्लियर कर दी थी, अगर आपने theorist बनना है और अगर आपने theory पे काम करना है, so that's great, okay? Go and learn, go and become a doctor. But if you want someone who wants to learn a skill, this is the kind of knowledge that helps you. And by the way, knowledge
automatically does not translate to skill. Knowledge is not equal to skill unless you know how to use that knowledge, and practice using it. मैं इस बुक में, ये बुक मैं अभी पढ़ रहा हूँ, and by the way I'll suggest this book to you. This is a great book. और मैं इस बुक में जो पढ़ रहा हूँ, I can use that. And I am starting to use that. I am starting to assess myself, to test myself on this. And as I use that, I will create results in my life. I believe it. क्योंकि मैंने अपने साथ अक्सर लाइफ की अक्सर पॉइंट्स पे ऐसा किया. I have learned from these people कि what do these great extraordinary people do, and I have used that knowledge in my life, and I have seen great results reproduced just by using that knowledge. तो मेरा पॉइंट आपको यही है कि don't learn to be like Google, because we still have Google का काम है हमें रिमाइंड करवाना चीज़ों को. एल्बर्ट आइंस्टाइन से एक दफ़ा किसी ने पूछा व्हाट्स द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि आर यू क्रेजी और समथिंग, क्योंकि वो नॉलेज इट्स ऑलरेडी इन बुक. आई डोंट नीड टू रिमेंबर दैट. I don't need to fill my mind up with all this different stuff. जबकि I need to learn how to think. Even theorists, they need to learn how to think, not to learn to memorize. Okay, speed of sound in air is this, in different mediums, the speed of sound or the speed of light. That doesn't matter, because Google is there for us. If we want to make progress as humans, we need to get rid of this belief we have कि हमें सब कुछ याद करना है. क्योंकि हमारा काम अब याद करना नहीं रहा, हमारा काम अब मेमोराइज करना नहीं रहा. इंडस्ट्रियल एज गुजर गई. दिस इज़ द टेक्नोलॉजिकल एज बेबी, दिस इज़ द न्यू एज. तो हमारा काम है कि अब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, अब हम चीज़ों को सिस्टम्स में पुट करें कि उससे यूज़ कर सकें, उससे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकें. अब हमारा काम है कि हम क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आएँ, कि हम सोचना शुरू करें. The education system is built on the model of the industrial age, right? क्योंकि उसको वर्कर्स चाहिए थे, इंडस्ट्रियल एज को वर्कर्स चाहिए थे जो फिजिकल वर्क करें और they don't think. But now that's not true. We need to think for ourselves. We need to put knowledge together to create something new, right? That's what we need to do if we need to make progress as humans. So my mentor Tony Robbins says, और ये एक्चुअली पूरी डिस्कशन और सब कुछ it's based on this, कि knowledge is not power. You have seen that knowledge is power. I don't believe that. Knowledge is not power. Knowledge is potential power unless you put it to use. That's why I say that profound knowledge is a lot greater than the knowledge you learn in college or the knowledge you learn in your school. Profound knowledge is what makes a human, what makes us great, what makes us different from the machines we have. क्योंकि हमारे पास एक tool, एक strategy, something that creates results. So results is the ultimate test. If you are creating results, if you are using your knowledge, that's great. That's what you must be aiming for. Using what you have over here. क्योंकि whatever you fail to use, you lose. Whatever you fail to use, you lose. तो हमें ऐसी एजुकेशन कॉलेजेस में नहीं दी जाती. So we need to become aware of this. Awareness is the first step, right? Awareness is the first step, is the first key. So we need to become aware of what's happening. So I'm a big believer in profound knowledge. I am. So if you don't learn anything from this video, पर आप एक बात सीख लेते हैं, और वो ये है कि अब से मैंने ऐसी अपने ब्रेन को यूज़फुल पर्पज़ में यूज़ करना है. अपने ब्रेन के, अपनी लर्निंग के लिए एक विजन होगा मेरा कि आई हैव अ वेरी क्लियर विजन ऑफ वेयर आई एम गोइंग टू यूज़ इट एंड हाउ आई एम गोइंग टू यूज़ इट टू क्रिएट रिजल्ट्स एंड learn more profound knowledge, because that's what the world needs. We don't need workers, because workers are replaced by robots. So that's the thing. That's what I wanted to teach you today, right? And thank you for sticking to the end of this video if you have stuck to the end, and I'll see you next time.